करने का तरीका क्या रहता है फाइनल अकाउंट का कि पहले हम लोग सारा एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं, समझे। और एडजस्टमेंट कंप्लीट होने के बाद तब हम लोग आते हैं ऊपर के आइटम में कि क्या क्या आइटम दी हुई है उसको एक एक करके हम लोग पुट करते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स जनरली क्या करते हैं कि बड़े बड़े सम्स एक साथ उठा लेते हैं, समझ रहे हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम वगैरह। अब उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आपका बेसिक चीज क्लियर नहीं है, आप सिंपल पुटिंग जानते नहीं हो, बेसिक एडजस्टमेंट जानते नहीं हो कौन सी चीज कहाँ पर होती है, और अचानक से आप यूनिवर्सिटी एग्जाम के क्वेश्चन उठा लोगे तो वहां पर थोड़ी सी आपके साथ प्रॉब्लम आ जाएगी, समझ रहे हैं। तो पहले छोटे छोटे सम्स को क्लियर कीजिए। 2 4 5 छोटे छोटे सम्स करने से क्या होता है ना, हम लोग बेसिक चीजों को पूरा क्लियर समझ जाते हैं। उसके बाद एडजस्टमेंट धीरे धीरे बढ़ता जाता है। यूनिवर्सिटी एग्जाम के क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। अभी जो एक क्वेश्चन करूंगा मैं, ये क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नॉर्मल है, 5 एडजस्टमेंट दिया हुआ है, जिसमें एक आपको थोड़ा सा लगेगा कैलकुलेशन टाइप, बाकी चीजें आपको सिंपल लगेगी। तो एक बार हम लोग इस सम्स को कर लेते हैं। मैं पहले करूंगा, आप लोग आराम से देखिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जब मेरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप लोग कर लीजिएगा लोग, ठीक है। मैं डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस को नहीं पढ़ के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में आ रहा हूं, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं कि मेरा फाइनल अकाउंट करने का तरीका क्या होता है कि पहले हम एडजस्टमेंट को सॉल्व करते हैं, समझे। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो, पहला एडजस्टमेंट ज्यादातर क्लोजिंग स्टॉक ही रहता है। इसमें क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ 28,750 का। अभी मैं एक बात बताऊं आपको, क्लोजिंग स्टॉक के साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्लोजिंग स्टॉक का 2 वैल्यू दे देता है, समझे। एक आपको दे देता है मार्केट वैल्यू और एक आपको दे देता है कॉस्ट प्राइस। तो अगर 2 वैल्यू दिया रहेगा तो उसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, दोनों में से जो कम वैल्यू होता है उसको लेकर सम्स में दिखाते हैं, क्योंकि इसका हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि आप अपने स्टॉक को वैल्यू करोगे कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। दोनों में से जो वैल्यू कम रहेगी उस पर आपको दिखानी होती है। तो यहाँ पर तो क्लोजिंग स्टॉक का एक ही वैल्यू है, बाई क्लोजिंग स्टॉक बोलकर इसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। बाई क्लोजिंग स्टॉक और वैल्यू कितना दिया है 28,750। तो एक बार फिर से बोल दूं, एडजस्टमेंट मेरा कम से कम 50-60 एडजस्टमेंट डिस्कस किया हुआ है CUBCOM का ईयर सॉल्व वाला जो चैनल है उसमें। आप जाओगे ना सेमेस्टर 1 में ही जनरली प्लेलिस्ट में दिया हुआ है 50-60 एडजस्टमेंट डिस्कस करके कि किसका क्या इफेक्ट होता है। उसमें आपको ये भी मिल जाएगा कि अगर 2 प्राइस दी होती है क्लोजिंग स्टॉक की तो दोनों में से जो प्राइस कम होता है वो वैल्यू हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं, और दूसरे वाले को सिंपली छोड़ देंगे, उसका हमको कुछ करना नहीं हो। और यहाँ देखिए क्लोजिंग स्टॉक एसेट साइड में भी दिखाया जाता है 28,750। मतलब जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं उसके कम से कम 2 इफेक्ट तो होंगे ही, हम लोग दोनों साथ साथ दिखाते हुए चलेंगे, समझे। दूसरा वाला देखिए एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, डेप्रिसिएट मशीनरी बाय 15% एंड फर्नीचर बाय 10%, है ना। ऊपर देखो आपको मशीनरी मिलेगा कहीं, सम्स के मिडिल से थोड़ा ऊपर आप देखोगे मशीनरी आपको मिल रहा है 20,000, दिखा। मैं लिखूंगा मशीनरी 20,000 का एसेट में, और इस पर डेप्रिसिएशन कितना बोला है, बोलो राज, 10% है क्या? 15% है और फर्नीचर पर 10%। ओके, मशीनरी पे 15% है, तो आप 20,000 का 15% निकाल दोगे 3,000 आएगा, बाहर चला जाएगा 17,000। सही लिख रहा हूं मैं? उसके बाद फर्नीचर आप देखोगे, फर्नीचर सम्स में देखो ट्रायल बैलेंस में ऊपर कहीं मिलेगा आपको फर्नीचर, नीचे से 5वां आइटम दिखा 12,700 का, 12,700 का फर्नीचर है। इसमें हम लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 10% बोला है ना, तो 1270 आएगा। आई माइनस करके बता देना कितना आ रहा है, 11,430 आ रहा है क्या? सही है। अभी हम लोग यहाँ पर
इसको पीएल अकाउंट में भी दिखाते हैं, टू डेप्रिसिएशन ऑन, भूलोगे नहीं। एडजस्टमेंट जो भी है उसका दो इफेक्ट होगा, हम लोग उसको साथ साथ दिखाते चलेंगे, ठीक है, जिससे मिस ना हो। अब डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी के ऊपर हमारा डेप्रिसिएशन हुआ है 3000 का, और फर्नीचर के ऊपर हमारा डेप्रिसिएशन हुआ है 1270 का, 3 और 1 4270 टोटल डेप्रिसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिएगा, बोल रहा है राइट ऑफ 600 एज बैड डेट एंड क्रिएट ए रिजर्व फॉर बैड डेट 5% ऑन डेटर। ऊपर जाकर देखो कहीं बैड डेट है क्या, पहले से दिखा तो नहीं ऊपर में, है ना। तो बैड डेट हम लोग क्या करते हैं, डेटर से माइनस करते हैं। ऊपर सन्ड्री डेटर होगा कहीं, सन्ड्री डेटर्स आपको मिलेगा ऊपर से, पांचवा या छठा आइटम आप देखोगे, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स दिखा, 32,600 का डेटर्स है, डेटर्स 32,600। इसमें से हम लोग लेस करते हैं फर्दर बैड डेट, जो नीचे दिया रहता है ना, वो होता है हम लोगों का फर्दर बैड डेट, जो कि है कितने का, 600 का, माइनस कर दिए 32,000 आ गया। इसमें से माइनस होता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, उसको हम लोग बोलते हैं न्यू, न्यू पीवीडीडी बोलकर हम लोग दिखा देंगे कितना परसेंट है, न्यू पीवीडीडी 5%, है ना। रिजर्व फॉर बैड डेट या प्रोविजन फॉर बैड डेट, दोनों का मीनिंग सेम है। 32,000 का 5% आप निकालोगे 1600 आएगा, है ना। इसमें से 1600 माइनस कर देंगे, 30,400 का हमको फाइनल फिगर मिल गया। अब ये जो दोनों एडजस्टमेंट में था, इसका दूसरा इफेक्ट हम लोग दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैड डेट अगर दिया होता ऊपर, तो हम लोग पहले बैड डेट लिखते हैं। वैसे मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है ये लिखना, पहले बैड डेट लिखते हैं, उसमें फिर हम लोग ऐड करते हैं फर्दर बैड डेट, समझ रहे हैं, ऐड फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट आपका जो कि नीचे दिया हुआ था कितना, 600 का, समझ रहे हैं। और इसमें फिर ऐड होता है न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट या न्यू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, जो कि आपका आया कितना, 1600, ठीक है। 16 और 6 कितना होगा, 2200, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए, वेजेज आउटस्टैंडिंग है 6000 का, तो कोई भी आउटस्टैंडिंग चीज हमारा क्या होता है, लायबिलिटी होता है, जानते हैं आप। और एक बार ऊपर देखो, वेजेज कहीं मिलेगा आपको, मिला, वेजेज ऊपर कहीं दिया होगा, वेजेज नीचे से 6-7वां आइटम आप देखोगे, वेजेज आपको मिल रहा है 18,000 का, ठीक है। तो वेजेज हमारा आइटम होता है किसका, ट्रेडिंग का, तो ट्रेडिंग में हम लोग लिखेंगे टू वेजेज 18,000। और आपको याद आएगा आउटस्टैंडिंग जो यहाँ हम लोग दिखाते हैं लायबिलिटी में, वो हमारा वेजेज के साथ क्या हो जाता है, ऐड आउटस्टैंडिंग 6,000, टोटल ऐड करके 18 और 6 कितना हो जाएगा, 24,000, क्लियर। नेक्स्ट एक एडजस्टमेंट देखोगे तो क्या बोल रहा है, नंबर 5, मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू गेट 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, समझ रहे हैं। ये वाली जो एडजस्टमेंट है उसमें बोल क्या रहा है कि मैनेजर को आपको 10% का कमीशन देना है, किसके ऊपर, नेट प्रॉफिट के ऊपर। तो जब तक नेट प्रॉफिट निकलेगा नहीं, तब तक हम कमीशन देंगे कैसे, समझ रहे हैं मेरी बात। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। जब नेट प्रॉफिट का फिगर मिलेगा तो फिर हम लोग उसके ऊपर ये कमीशन देंगे, समझे। तो अभी क्या है कि हम लोगों को ऊपर का सारा आइटम एक बार पुट करना होगा, पुट करके सम्स को एक बार कंप्लीट करना होगा, नेट प्रॉफिट तक पहुंचना होगा, उसके बाद हम लोग ये कमीशन फाइंड आउट करेंगे। तो अब ऊपर से हम लोग एक एक आइटम लेंगे, और ट्रेडिंग का है तो ट्रेडिंग में, पीएल का है तो पीएल में, बैलेंस शीट का है तो बैलेंस शीट में पुट करते जाएंगे। सबसे पहले कैपिटल है 45,700 का, कैपिटल हमारा लायबिलिटी होता है ना। तो लायबिलिटी
एडिटिव में लिख देंगे 45,700। और सुनिएगा आप लोग, फिगर देखिएगा थोड़ा क्लियरली, क्योंकि अगर एक भी फिगर मिस्टेक हुआ तो भाई लास्ट में टोटल करने में मुश्किल हो जाती है, मैच करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, फिर बार बार कैलकुलेशन चेक करो, समझ आता है उसमें, समझ रहे हैं। उसके बाद आप ऊपर में देखिएगा आइटम आपका दिया होगा स्टॉक 1/4/2012 को, है ना। अब एक एक आइटम लेंगे और पुट करते जाएंगे सिंपली। तो 1/4 मतलब 1 अप्रैल का स्टॉक है, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है 31,000 का। लोग इसको टू ओपनिंग स्टॉक बोलकर ट्रेडिंग में दिखा देते हैं 31,000। उसके बाद ड्राइंग से शायद, है ना, ड्राइंग को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल से लेस करते हैं। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए कि कौन सा चीज कहाँ जाएगा। 8,000 का ड्राइंग है, चलो इसमें माइनस करके बताओ कितना बचेगा। बोलो 3770। सही है ना। उसके बाद आप देखिए ड्राइंग्स के बाद है परचेज एंड सेल। कंफ्यूज ना होना, डेबिट वाला आइटम परचेज का होगा, क्रेडिट वाला आइटम सेल का होगा। तो परचेज है 1,71,000। परचेज हम लोग लिखते हैं ट्रेडिंग में टू परचेज, कितना होगा 1,71,000। और सेल्स भी ट्रेडिंग में आता है, सीआर साइड में कितना है 30,9600, है ना। इनर कॉलम में क्यों लिखा मैंने, क्योंकि उसके नीचे ही देखोगे रिटर्न भी है, और रिटर्न में थोड़ा ध्यान देना, सिर्फ रिटर्न लिख दिया है ना। तो रिटर्न में जो डेबिट वाला होगा ना वो सेल्स रिटर्न होगा, क्योंकि अपोजिट में होगा, इतना आप समझ सकते हो। सेल्स किधर रहता है, क्रेडिट साइड में, तो उसका रिटर्न किधर रहेगा, डेबिट में। और डेबिट में रिटर्न आपका कितना दिया है 600, दिखा 309,000। और परचेज वाला रिटर्न जो है, परचेज किधर रहता है, डेबिट में, तो परचेज वाला रिटर्न रहेगा किधर, क्रेडिट में। कितना दिया है 1,000। तो ये माइनस करके अपने लिख देंगे 1,70,000, ठीक है। माइनस करके देखते रहना। उसके बाद आपका आइटम क्या है, गुडविल। गुडविल क्या होता है हमारा, एसेट्स होता है, इंटेंजिबल एसेट, है ना। गुडविल कितने की भी है 7,000 की। उसके बाद क्या था, मशीनरी लिख चुके हैं। कमीशन एक है, कमीशन दोनों साइड में दिया हुआ, दिखा। मशीनरी लिख चुके थे, ये मत भूलिएगा, जो आइटम हम लोग एडजस्टमेंट में कर चुके हैं उसको दोबारा लिखना नहीं है, रिपीट नहीं करना है, समझ रहे हैं। कमीशन आप देखोगे, कमीशन दो तरफ दिया है, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में, है ना। तो डेबिट वाला कमीशन डेबिट में लिख देंगे, ये हमारा खर्च है, पीएल में आ जाएगा। डेबिट वाला कमीशन कितना दिया है 3890। और क्रेडिट वाला कमीशन जो होगा ना वो इनकम होगा, कमीशन वो रिसीव्ड होगा, समझ रहे हैं। तो हम लोग क्रेडिट वाला क्रेडिट में लिख देंगे, इनकम साइड में कमीशन 600, ठीक है। डेबिट वाला खर्च होता है, पेमेंट, और क्रेडिट वाला जो अमाउंट दिया हुआ वो इनकम है, तो इनकम साइड में लिख दिए। इसके बाद आप देख रहे हो कैश एट बैंक है ना। कैश एट बैंक ये तो हमारा एसेट होगा, तो एसेट में लिखूंगा मैं कैश एट बैंक, कितने का दिया है 2300। कैश एट बैंक है 2300 का। उसके बाद क्या चीज है, कैरियज, है ना। अभी कैरियज दो तरीके का होता है, एक होता है कैरियज इनवर्ड, एक होता है कैरियज आउटवर्ड, समझ रहे हैं। यहाँ पर तो क्लियरली लिखा नहीं है कि ये कैरियज इनवर्ड है, कैरियज आउटवर्ड है, समझ रहे हैं मेरी बात। क्योंकि ये दोनों को इसलिए अलग अलग करके बता रहे हैं क्योंकि कैरियज इनवर्ड जो होता है वो जाता है ट्रेडिंग में, और कैरियज आउटवर्ड जो होता है वो जाता है पीएल अकाउंट में, समझ रहे हैं। यहाँ पर कुछ बताया नहीं है तो हम लोग इसको खुद से एज्यूम करके लिख सकते हैं। आप जो भी मानोगे वैसा लिख दोगे, आप इनवर्ड मानोगे तो ट्रेडिंग में लिख दोगे, आउटवर्ड मानोगे तो पीएल में लिख दोगे, समझे। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको आउटवर्ड मान रहा हूँ और आउटवर्ड मान के मैं लिख दे रहा हूँ इसमें पीएल अकाउंट में। कैरियज कितना दिया है 2200। और उसके बाद पावर है, दिखा
पावर तो कहाँ का खर्च होता है? पावर होता है फैक्ट्री का खर्च, और फैक्ट्री का खर्च जाता है सारा कहाँ? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो पावर हम लोग लिख दे रहे हैं कितने का? 9000 का। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ जो लोग सुन रहे हैं, कैरियज के सामने कुछ नहीं लिखा था, तो वो दोनों हो सकता है, कैरियज इनवर्ड भी हो सकता है, कैरियज आउटवर्ड भी हो सकता है। अगर आप इनवर्ड मानोगे तो कहाँ दिखा दोगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर आप आउटवर्ड मानोगे तो कहाँ दिखा दोगे? पीएल अकाउंट में। और ये मत सोचेगा कि हम अलग अलग दिखा देंगे तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। आपका सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट में इफेक्ट आएगा, नेट प्रॉफिट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और ना ही आपके बैलेंस शीट में इफेक्ट होगा। समझ रहे हैं? पावर के बाद क्या दिया है? डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट भी देखो दोनों साइड दिया, दिखा? बोलो। तो जो क्रेडिट साइड होगा वो इनकम है, और जो डेबिट साइड होगा वो खर्च होगा। डेबिट वाला कितना दिया है डिस्काउंट? डेबिट में 5000, 5000, और क्रेडिट में 1800। 1800। ओके। इसके बाद वेजेज हम लोग लिख चुके हैं। रेंट एंड इंश्योरेंस है 9900 का। टू रेंट एंड इंश्योरेंस, रेंट एंड इंश्योरेंस कितने का है? 9900 की। और उसके बाद क्या है आइटम? फर्नीचर हो गया है। जनरल एक्सपेंसेस है 9100 का। नीचे स्पेस नहीं होगा हमारे पास, मैं थोड़ा यहाँ लिखता हूँ, ध्यान से लिख लेना। हाँ, जनरल एक्सपेंसेस कितने का है भाई? 9100 का। उसके बाद क्या खर्च है? सैलरी। सैलरी कितने का है? 34,400 है ना। टू सैलरीज, सैलरी है हमारे पास 34,400। और क्या है? एडवर्टीजमेंट यहाँ लिख रहा हूँ, ये भी पीएल है हमारा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कितने का है? 7,500। ठीक है। और लास्ट में एक आइटम है हमारा कैश इन हैंड 5110। ये एसेट का आइटम है, कैश इन हैंड 5110। ठीक है, सारे आइटम पुट कर दिए। अब जरा टोटल कीजिए, क्योंकि अब अपने को क्या निकालना होता है? ग्रॉस प्रॉफिट। तो इधर क्रेडिट साइड में हम लोग ऐड करेंगे, समझ रहे हैं? ये ऐड करके देखो कितना आ रहा है। 3,37,750। कितना आया इस साइड जोड़कर, है ना? अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे? ये चारों आइटम क्या करते हैं? घटा देते हैं। इसका अपने को ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाता है। माइनस कीजिए, माइनस करके बताइए कितना आ रहा है। वो 9000 पावर। हाँ, 9000 करो ना। 1,03,750। ये तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट गलत है, देख लो फिर से चेक करके। मेरा आ रहा है 1,03,750। है ना? अब तुम सोचो, एक कैलकुलेशन अगर तुम गलत किए तो उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा? आपका ग्रॉस प्रॉफिट अगर चेंज होता है तो उसका इफेक्ट पड़ेगा कि आपका नेट प्रॉफिट चेंज होगा, आपका मैनेजर कमीशन चेंज होगा। समझ रहे हैं? प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए कैलकुलेशन करने के समय ना एकदम गलत नहीं करोगे। मैं पहले ही बोला था कि अगर आप कैलकुलेशन गलत कराओगे तो टाइम कंज्यूम हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? और हमेशा ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं? यही काम करते हैं हर बैच में, एक्स्ट्रा मेहनत करवाते हैं।
देखिए अब इसको जोड़े हम लोग तो 103750 प्लस 18 और 6 2400 होगा। जोड़िए जोड़िए, बोल दिए इसका मतलब ये नहीं है तुक मान के बैठ जाना है, गलती हो जाती है। अब उसको कीजिए आगे 106150, ठीक है। ये मेरा टोटल आया है इधर का। अब इसमें से ये सारा मैं माइनस करूंगा, माइनस करके मैं पिक कर रहा हूं आपके साथ 4270 2200 है, उसके बाद 9100 है, 3890 2200, फिर 5000 सर्दी भी हो गया हमको, एक्सक्यूज मी। ये तो सर्दी वर्दी हो जाने में बड़ा दिक्कत होता है ना। 27690 आ रहा मेरा, आ रहा है तुम्हारा 27690। अब आप सोचो 27690 जो आपका बैलेंस आया, सम से बोला था कि इसके ऊपर आपको 10% कमीशन देना है मैनेजर को, तो आप इसका 10% निकालोगे ना तो 2769 आएगा। समझ रहे, निकाल के देख लीजिए, आया 2769। क्योंकि सम्स में लिखा था कि नेट प्रॉफिट कमीशन से पहले जितना रहेगा, बिफोर कमीशन जो फिगर रहेगा उसी के ऊपर 10% देना है। कमीशन के पहले हमारा फिगर आया 27690, उसके ऊपर 10% कमीशन दे देंगे। और चूंकि ये कमीशन अभी दे रहे हैं, पहले से बाकी था, तो हमको इसको लायबिलिटी में भी दिखाना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन बोलकर कितना 2769। और अब जितना तुम्हारा नेट प्रॉफिट आया था 27690, उसमें से कमीशन माइनस कर दो 2769, कमीशन माइनस करके 24921 हमारा आ जा रहा है नेट प्रॉफिट। आया तुम्हारा 24921। और ये नेट प्रॉफिट ऐड होता है कहाँ हमारा, 24921 हमारा ऐड होगा इसमें कैपिटल के साथ, कैपिटल के साथ ऐड करके देखिए 24921 प्लस 37700 62, बोलो 621 आ रहा है मेरा, आ रहा है इतना, ठीक है। ओके, इसके साथ एक क्रेडिटर्स भी था, देखोगे क्रेडिटर्स एक था मिडिल में, वो आइटम हम नहीं दिखाए हैं। क्रेडिटर्स आपका है 30,600 का, दिखा 30,600 का। मेरा जो एसेट्स है ना वो आ रहा है 101,990, हाँ आप सही है ना। और तुम अगर क्रेडिटर जो लिखना भूल गए थे वो लिख देते हैं तो इधर भी आ जाएगा कितना 101,990, है ना। अब क्या है कि हम लोगों का सम कंप्लीट हो गया, टोटल भी मैच है। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए, कोई डाउट है फिर से